अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और सबका रमज़ान अच्छे से गुज़र रहा होगा इंशाल्लाह। आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सी बात, बहुत प्यारी सी चीज़ शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। और एक्साइटेड से ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा बेचैन थी कि मैं कब शेयर करूँगी सबके साथ। तो मेरे को ऐसा दिखा कि आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम व्हेन आई कैन शेयर एवरीथिंग विथ यू। और हुआ ये कि थोड़े दिन पहले, जस्ट रमज़ान से एक 3-4 दिन पहले की बात है, जब आई हैव अटेंडेड अ वर्कशॉप कॉल्ड सुन्ना हेल्थ एंड डाइट। और ये वर्कशॉप वाज कंडक्टेड बाय दारुल अरक़ाम। प्रेसिडेंट जो है दारुल अरक़ाम के सारा, उन्होंने ये वर्कशॉप करवाए थे हम लोग को, एंड दैट वाज ऑनलाइन। बट अगर आप लोग कोई वो उसमें लेना भी चाह रहे तो मैं लास्ट में एक वो डिटेल्स आपको दे दूँगी। बट स्टिल आप देखिए कि यूट्यूब पे दारुल अरक़ाम बोल के एक है, दारुल अरक़ाम स्टूडियो नहीं, दारुल अरक़ाम ब्लू एंड गोल्डन कलर से DA, ओके। और फेसबुक पे दारुल अरक़ाम का पेज भी है, प्लस दारुल अरक़ाम की वेबसाइट भी है। मैं वो सब डिटेल्स आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करूँगी। तो एक दारुल अरक़ाम जो है एक ऑनलाइन इस्लामिक एकेडमी है, और इट्स बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ सिंस मैनी ईयर्स। अब तो मेरे को शायद प्रॉपरली याद भी नहीं है कब से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे इतने कोर्सेज़ हैं, मतलब एक सैलाब है नॉलेज का, एक सैलाब है कोर्सेज़ का। तो अगर आपको जो भी कोर्सेज़ करना है तो वो साइट पे ज़रूर विज़िट करिए और देखिए। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट एंड यू कैन गेट रजिस्टर्ड और यू कैन गेट एनरोल टू एनी ऑफ द कोर्सेज़ इफ़ यू वांट। एंड बहुत ज़्यादा हैंडी भी है कि व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। तो वहाँ पे एक वर्कशॉप था, सुन्ना हेल्थ एंड डाइट, और आई वाज़ अ पार्ट ऑफ दैट वर्कशॉप। मैं एज अ मेंबर वहाँ पे ज्वाइन करी थी। इतना बड़ा चेंज आ गया मेरी लाइफ में वो वर्कशॉप करने के बाद से कि अगर मैं उस पर बात करूं तो आज का ब्लॉग तो ख़त्म ही हो जाएगा। लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही अभी। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि वहाँ पे आई हैव लर्नड अ लॉट अबाउट सुन्ना हेल्थ, सुन्ना डाइट, सुन्ना फ्रूट्स, सुन्ना वेजिटेबल्स, सुन्ना मेथड्स, सुन्नाज ऑफ ईटिंग, सुन्नाज ऑफ स्लीपिंग, और बहुत कुछ। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो निकल के बाहर आई, उसके आउटकम्स तो काफ़ी है, लेकिन एक चीज़ जो यूजुअली लेडीज़ का एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहता, वो है डिफरेंट रेसिपीज़। हम लोग हमेशा एक वैरायटी ऑफ रेसिपीज़ के लिए देखते हैं, और मैं तो स्पेशली ज़रूर देखती, क्योंकि मेरे को वैरायटी ऑफ फूड बहुत पसंद है। आई कैन नॉट स्टिक टू वन टाइप ओनली। मैं बहुत ज़्यादा वेरिएशंस और वैराइटीज़ प्रेफर करती अपनी लाइफ में। और स्पेशली जब आपको इतने बेहतरीन सुन्ना रेसिपीज़ मिल गए तो फिर आई डोंट थिंक यू विल लुक फॉर एनीथिंग एल्स आफ्टर दैट। वही है, मेरे साथ भी वही केस है कि जब मैं ये वर्कशॉप अटेंड करी थी, वहाँ पे तो काफ़ी कुछ सीखने मिला, बहुत अच्छी चीज़ें थी। लेकिन उसमें थोड़ी चीज़ें जो हाईलाइट बन के मेरे लिए बाहर निकले वो ये था कि मेरे को बहुत अच्छे रेसिपीज़ मिले वो ज़माने के, वो दौर के, और सबसे इम्पॉर्टेंटली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रेगुलरली अपनी डाइट में लेते थे। तो वो सब जब इन डिटेल जब आप वो चीज़ों को देखते, या फिर, और मैं एक विजुअल वो हूँ, थिंकर हूँ। अगर मैं कभी भी कोई चीज़ कोई थिंक करती, या कोई चीज़ मेरे सामने कोई नरेट करता, मैं लिटरली उसको इमेजिन करना स्टार्ट कर देती। मैं बहुत ज़्यादा विजुअल थिंकर हूँ। कोई भी चीज़ अगर बोले तो मैं उसको जल्दी से इमेजिन कर लेती। तो जब मैं वो वर्कशॉप कर रही थी, और जब जैसा हम लोग को उसके डिस्क्रिप्शन में, और सारा जो उस्ताज़ा है मेरे, उन्होंने माशाल्लाह ऐसा एक्सप्लेन करते कि डेफिनेटली आप विजुअल थिंकर हो ही जाते। और जो ऑलरेडी है फिर उनका तो लेवल ऑफ डेप्थ कुछ अलग ही रहता। तो उसमें से एक मैं हूँ। जब मैं ये सब सुन्ना फूड जब उनसे सीखी तो मेरे को ऐसा था कि मैं इसको अपनी डेली लाइफ में स्टार्ट करूँगी, और इंशाल्लाह हाउ इट चेंज्ड मी आफ्टर दैट वर्कशॉप आई विल बी शेयरिंग दैट। आज के व्लॉग में मैं सिर्फ आपके साथ रेसिपीज़ के ही बारे में बात करूँगी, क्योंकि आज स्क्रीन पे अगर आप लोग देखेंगे तो मैं आई एम जस्ट रोमिंग अबाउट रेसिपीज़ एंड एवरीथिंग। इन शॉर्ट मैं आपको ये बोल देती कि जब मैं ये सारे रेसिपीज़ सीखी थी तो मेरे को हमेशा एक चीज़ की बेचैनी रहती, वॉट एवर आई हैव लर्नड मेरे को वो आगे बढ़ाना रहता। मतलब मेरे को किसी ना किसी से ज़रूर शेयर करना रहता। अगर कोई मिल गए तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं मिले तो मैं ज़रूर फ़ोन करके तो भी मैं शेयर करती कि मैं ये सीखी, मैं ये करी, आप भी करो या आप भी सीखो, आप जो भी है, लेकिन एटलीस्ट मैं शेयर करती। और ये तो रमज़ान, ऑलरेडी रमज़ान चल रहा था और मैं सुन्ना रेसिपी सीख गई थी, और मैं
अपनी डेली रूटीन में उसको बनाना स्टार्ट भी कर दी थी। फ्रॉम फर्स्ट रमज़ान आई हैव स्टार्टेड मेकिंग एवरीथिंग। तो अब मैं जब अपने नेबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, और जो भी मेरे यहाँ पे जाने वाले लोग हैं, बहुत कम हैं लेकिन जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, तो मैं उन सब के साथ ये शेयर करना चाह रही थी। और ये शेयर करने में मेरा सबसे बड़ा पर्पस यही था कि मैं उनको इनवाइट करना चाह रही थी टूवर्ड्स सुन्ना लाइफस्टाइल एंड टूवर्ड्स सुन्ना फूड। और सुन्ना फूड में फ्रूट्स भी आ जाते, इंग्रेडिएंट्स भी आ जाते, मेथड्स भी आ जाते, सब आ जाता। तो मेरे को ऐसा था कि मैं उन सबको ये चीज़ इंट्रोड्यूस करूं। अगर मैं उनको कॉल करके बोलती कि मैं ऐसा एक वर्कशॉप करी, मैं उसमें ये चीज़ें सीखी, शायद मेरा ऐसा बिलीव है ये उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहता। लेकिन मेरा ये थॉट था कि जब मैं ये सीखी, अगर मैं यही चीज़ उनको एक बार बना के खिलाऊं या उनको एक बार ये प्रॉपर नरेशंस के साथ अगर उनको बताऊं, तो शायद इम्पैक्ट होगा एंड वो इम्पैक्टफुल रहेगा। तो मेरा ये सब करने का एक पर्पस, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि हर टाइम हम लोग इफ़्तार एक्सचेंज करते एक दूसरे के साथ, तो व्हाई नॉट टेक इफ़्तार एज अ मीडियम टू ट्रांसफ़र दिस इंफॉर्मेशन टू अदर्स विथ अ ग्रेट इम्पैक्ट। और ये है कि जब कोई भी चीज़ आपके साथ होती है, अगर आप उसके साथ उसके रेफरेंसेस लगा दिए या फिर आप उसके साथ उसके बेसिक बिहाइंड नॉलेज लगा दिए, इन्फॉर्मेशन लगा दिए, तो वो बहुत ज़्यादा सामने वाले को कन्विंस करती। अगर उसकी प्रॉपर रेफरेंस लगी हुई है, कोई भी चीज़ अगर आप किसी के भी साथ शेयर कर रहे हैं, अगर उसको एक प्रॉपर वे में बोलेंगे, ऑथेंटिक बोलेंगे और सही रेफरेंस के साथ बोलेंगे, तो वो सामने वाले के दिल पे असर करती। मेरा ये बिलीफ है। अगर आप सिर्फ ऐसे ही बोलेंगे हाँ मैं सुनी थी एक कोर्स में ऐसा बोले थे वैसा बोले थे, नहीं इफेक्ट होता। लेकिन जब आप बोलेंगे, पूरा नरेट करेंगे कि हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले थे एंड दिस हदीस वाज रिकॉर्डेड बाय, या इट इज़ रिकॉर्डेड इन सही बुखारी सो एंड सो रेफरेंस नंबर, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहती। तो मेरा आइडिया ये था कि मैं ये जितना भी मैं यहाँ पे सीखी, मैं ये सब तक पहुँचाऊँ। अब मेरे लिए पहुँचाने के ज़रिए तो काफ़ी थे, जैसा व्हाट्सएप है, या फिर मैं उन लोग से कभी मिल लेती या कभी कॉल करके उनको बता देती। तो लेकिन आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग वेरी इनोवेटिव, प्लस उनको अट्रैक्ट करना मेरा सबसे बड़ा मकसद था। तो इसीलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि इंस्टेड ऑफ कॉलिंग, व्हाट्सएपिंग और मीटिंग एंड सेइंग, बेटर है कि मैं कुछ उनको करके बताती। और देन आई हैव डिसाइडेड कि मैंने जितने भी रेसिपीज़ यहाँ पे सीखी, मैं वो सब पूरे रेसिपीज़ को एक जगह क्लब करके उसका एक इफ़्तार बनाऊँ, उसकी एक ट्रे बनाऊँ और वो मैं सबके साथ शेयर करूँगी। मेरा आइडिया ये था। और उसके बाद में जब मैं ये, और जिस दिन मैं ये करी दैट वाज संडे। संडे के दिन जब मैं ये प्लान करी, मेरा प्लान ऐसा नहीं था कि मेरे को आज